हेलो शख्स। क्या आपने कभी चीटिंग करी है? आप अश्नी तो शख्स पूरा दिन फोन चलाने के बाद रात को पढ़ने वाला मजबूर बालक के पास चीटिंग करने के अलावा ऑप्शन बचता ही क्या है। पर एक बालक टीचर से कितनी बार छुप के चीटिंग कर पाएगा? उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेके आए हैं जीटीसी। ऑन कर ब्रांडेड चीट्स। ये आपके एग्जाम के वक्त में दोस्त से भी ज्यादा काम आएगी। इसे आप अपनी बॉडी में कहीं पे भी छुपा सकते हैं सर। इस चीट में आपके सारे आंसर आ सकते हैं। अरे वाह कमाल है। देखो एक दो फंडामेंटल क्वेश्चन अभी भी है। उस वजह से आई एम आउट। बॉस्टन ठीक है 1% 1 करोड़ 1.5%। 1.5% मैं मैच करता हूँ। बोल 2 शॉट के साथ। बट सर हमारा एक ड्रॉप है ये पढ़ाकू टॉपर। हमको इनको हटाने का प्लान बनाना पड़ेगा। वो हम भी बना लेंगे। सर आप इन्हें हटा दो, बदले में 50% इक्विटी ले लो। ठीक है डन। लेट्स डू। नमस्ते। आज हम उस शो के बारे में बात करने वाले हैं जिसने बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स और बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस को इन्वेस्टमेंट दी है, जिसने मीमर्स को मीम दी है, ट्विटर पे कंट्रोवर्सी का मुद्दा दिया और इंडिया का जीडीपी में रोशनदान दिया। टाइम वेस्ट करते हुए उसका नाम है शार्क टैंक। अब जो शार्क इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पैसे क्या इन्हीं के होते हैं? क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे इस वीडियो में। अगर 80 करोड़ मांगते हैं, कल मूड करेगा 200 मांग लेंगे, परसों मूड करेगा 4000 मांग लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई देने तो वाला नहीं है। तू एज एन एंटरप्रेन्योर आया है या तू अपनी कंपनी बेचने आया, पहले तू ये क्लियर कर ले। ये मेरा डील है। मेरा और अमित का जॉइंट ऑफर है। अमित ये सब दोगलापन है। इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, स्केलेबल बिजनेस नहीं है। 1 करोड़ रुपए 25% हमारा, 70 लाख 3.5% के लिए। अब जो शार्क टैंक तुम देखते हो बहुत सालों पहले ही यूएस में स्टार्ट हो गया था, फिर उसे हॉलीवुड की तरफ पॉपुलैरिटी मिली और फिर वो फेमस भी होगा। तो इंडिया वालों के दिमाग में आया कि हम पीछे क्यों रहे, तो उन्होंने भी शार्क टैंक इंडिया लॉन्च कर दिया। इस शार्क टैंक में लगभग 8 जजेस ने काम करा इन बोथ सीजन 1 एंड 2। तो इन शार्क टैंक के जजेस की नेटवर्थ क्या है? सबसे पहले आता है विनीता सिंह, जिनकी नेटवर्थ है 300 करोड़ रुपए। उसके बाद आता है पीयूष बंसल, जिसकी नेटवर्थ है 600 करोड़ रुपीज़। फिर आती है नविता थापर, जिनका एमके है और उनकी नेटवर्थ है 700 करोड़ रुपए। फिर आता है कजर हलक, मामा अर्थ की फाउंडर विद नेटवर्थ ऑफ 148 करोड़। उसके बाद आता है शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल, जिनकी नेटवर्थ है 185 करोड़। और जो नए जज आए हैं अमित जैन, जो कार तको के मालिक हैं, उनकी नेटवर्थ है 2900 करोड़। उसके बाद आता है हमारा अश्नी ग्रोवर, भारत पे के फाउंडर, और उनकी नेटवर्थ है $105 मिलियन। अब सबसे पहले नंबर पे आते हैं हमारे बोर्ड के फाउंडर अमन गुप्ता, इनकी नेटवर्थ है 700 करोड़। अब जब भी कोई शार्क अपनी इन्वेस्टमेंट करता है तो सारे पैसे उसके खुद के होते हैं, कोई भी सोनी स्पॉन्सर नहीं करता पैसे। और जब शार्क्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे पूरी डील क्लोज नहीं होती। बैकएंड में जाकर डील डिस्कस करते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे है या उसे बैकएंड पे कैसे चल रहा है, और भी बहुत कुछ रहता है इसमें। उसके बाद वो फाइनल करते हैं और उसके बाद उसको चेक या कितना भी रेवेन्यू देना होता है वो देते हैं। और कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि डील कैंसिल भी हो जाती है बैकएंड में। और जो ये शार्क्स हैं इस शो पे पैसा भी कमाते हैं। मैं तुमको सच्चाई भी बताता हूँ, शार्क टैंक में हमारे तो कोई पैसे नहीं बने, ठीक है। अब शार्क्स अपनी कंपनी को छोड़ के इतना टाइम यहाँ पे बिताते हैं क्योंकि एक एपिसोड को शूट करने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं और बदले में उनको कोई फायदा नहीं हो सकता। तो बदले में कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही है, फायदा होता है। बट इन शो के अकॉर्डिंग अलग अलग पैसे मिलते हैं। जैसे विनीता सिंह को मिलते हैं 5 लाख रुपए, अनुपम मित्तल को मिलते हैं 7 लाख रुपए, पीयूष बंसल को मिलते हैं 7 लाख रुपए, गजल अलक जिनको मिलते हैं 8 लाख रुपए, अमन ग्रोवर जिनको मिलते हैं 9 लाख रुपए, और मेरे फेवरेट अश्नी ग्रोवर जिनको मिलते हैं 10 लाख रुपए। वरना इस सोनी को ज्वाइन नहीं करता अपने बिजनेस को छोड़ के। और दूसरा तुम खुद अश्नी जी से सुन लो। पर्सनली सबको फेमस होना था, राइट। अब शार्क टैंक में भी बहुत इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हमारे ग्रॉसरी हो गया, हमारा फैशन हो गया, हमारा जितना भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं और भी बहुत सारे। और उनमें से एक प्रोडक्ट पे इन्होंने इन्वेस्ट करता है स्कीपी पॉप, और उसकी ग्रोथ 40 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ गई। अब शार्क टैंक के सबसे सीरियस और बिजनेस हेड के बारे में बात करते हैं, जो थे अश्नी ग्रोवर। वो 7 सालों से एक बैंक में काम करते, जो था कोटक महिंद्रा बैंक। और उनके बहुत सालों के बाद उनको वहाँ पे एक वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी मिल गई। उसके बाद उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था अपना भारत पे का, जो आज हर बिजनेस या मर्चेंट की दुकान पर हमको मिल जाता है, जो QR कोड बेचते हैं वो। उसके बाद बात करते हैं हम शादी.com के मालिक और 200 से ज़्यादा कंपनी से इन्वेस्ट करने वाले अनुपम मित्तल। उन्होंने शादी.com से पहले सगाई.com खोला था। अब शार्क टैंक में जो जजेस अपने कपड़े पहनते हैं वो सेम होते हैं हर एपिसोड में। तो क्या ये हर सीजन के लिए सेम कपड़े पहनते हैं? तो तुम पहले ये सुनो। ठीक है, then this was the biggest thing, biggest regret and biggest thing. We used to always, go to the creative guys and the director and like, boss, हमारे कपड़े बदल दो, हमसे पैसे ले लो बट हमारे कपड़े बदल दो, हम खुद बोर हो गए ये पहन। तो हाँ, उन्हें सेम कपड़े पहनाए जाते हैं ताकि वो अपने हिसाब से शो को कहाँ से टेलीकास्ट कर सकें। तभी खबर भी आई थी कि जो उनका लास्ट शूट था उसे फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया। Yeah, we used to wear like the same clothes for like a few days.
फ़ायदा रहता है सेम क्लोज को अपनाने का। अब मेन सवाल आता है कि किसी को शार्क टैंक में जाना है तो वो कैसे जा सकता है। पहले आपको सोनी वीडियो की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे एक बहुत लंबा सा फॉर्म आता है, उसको फिल करना है। उसको सबमिट करने के बाद आपको जब रिस्पॉन्स आता है इन द फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन कोड, उसको फिल करना है और फिर आपसे ऑनलाइन में कुछ वार्तालाप होगी कि आपका बिजनेस क्या है और आप कैसे ग्रोथ देखना चाहते हो और इन्वेस्टमेंट में आप क्या मांगोगे। उसके बाद भी हमको डायरेक्ट शो में नहीं लेके जाया जाता है, उससे पहले ऑडिशन होता है जिसमें वो समझाते हैं अपना आइडिया पूरा कि कैसे हम बोलने वाले हैं, कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं, और देन एट लास्ट उनको फाइनल स्टेज पर लेकर जाया जाता है। और हाँ, ये बहुत लंबा प्रोसेस है जिसमें 62,000 फॉर्म्स आते हैं, जिसमें से सिर्फ 200 या 300 लोगों के सिलेक्ट हो पाते हैं। और उनमें से भी बहुत सारे लोग कभी स्क्रीन पे नहीं आ पाते क्योंकि से वो उन्हीं बंदों को लगता है जिनमें माल या मसाला होता है, जो लोगों को देखने में मज़ा आएगा। अब जो शार्क टैंक की 10 या 15 मिनट की क्लिप देखते हो, उसको खुद में बनाने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। अब आपने शार्क टैंक में बहुत सारे टर्म्स को सुना होगा, जैसे कि बूटस्ट्रैप्स। बूटस्ट्रैप का मतलब होता है एक बिजनेस में किसी ने अपना खुद का पैसा लगाया, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं लिया है। उसके बाद हमारा एक्सेलेरेटर्स एंड इंक्यूबेटर्स। ये वो वाले बिजनेस होते हैं जो अपने वर्चुअल या फिजिकल स्पेस में रहते हैं और न्यू स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, कनेक्शंस एंड बिल्ड स्पेस एरिया। क्या वैल्यूएशन और क्या इसके बाद आता है हमारा एंजल राउंड और सीड राउंड इन्वेस्टमेंट। ये स्टार्टअप को मिलने वाली सबसे पहली अमाउंट होती है जो उसको मिलती है, जिसमें ज़्यादातर HNI पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ VC भी पार्टिसिपेट करते हैं। एंड इन मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस FFF फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूड से इन्वेस्ट करते हैं। अब इस स्टेज पे जो स्टार्टअप होता है वो एक आइडिया स्टेज पे ही रहता है। इसके बाद सीरीज A, B, C एंड सो ऑन सीरीज आती रहती है और इन्वेस्टमेंट के राउंड देती रहती है। अब जो ये वैल्यूएशन होती है बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। वैल्यूएशन तो रेवेन्यू पे होती है। क्या वैल्यूएशन मिली अब? दिस काइंड ऑफ अ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब कि उस कंपनी की पूरी वैल्यू क्या है इन डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट और खुद कितना पैसा लगाया गया है उस पर। और वैल्यूएशन निकालने का कोई इतना हार्ड रूट फॉर्मूला तो नहीं है, बस सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप जितने रेट पे ऑफर करते हो डिवाइड कर दो जितने रेट आप इक्विटी मांग रहे हो उनसे, और वो आ जाएगा आपका वैल्यूएशन। अब बिजनेस से थोड़ा बाहर आते हैं क्योंकि अभी मेन क्वेश्चन रहता है अश्विनी जी ने शार्क टैंक को क्यों छोड़ दिया। मेरे तो पर्सनल फेवरेट थे क्योंकि उनका लगता था कि वो बिजनेस के बारे में ज़्यादातर सोचते थे, बाकी सब तो थोड़ा मस्ती मजाक में रहते थे, मगर अश्विनी जी ऑन पॉइंट। तू एज एन एंटरप्रेन्योर आया है या तू अपनी कंपनी बेचने आया, पहले तू ये क्लियर कर ले। ये कि अश्विनी ग्रोवर जो भारत के फाउंडर हैं, कुछ ऐसी बात हो गई थी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर ऑफ 2022, जिसमें उस पर बहुत सारे लीगल इल्ज़ाम लगाए गए थे उन पर, जैसे कि इस कंपनी में कुछ घोटाला कर रहे हैं या और कंपनी के पैसे भी अपने एक्सपेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। और इसी बीच एक कॉल रिकॉर्डिंग भी लीक हो गई थी उनकी, मैं सुना रहा हूँ, एक सुन लो आप। इसी कंट्रोवर्सी को देखते हुए सोनी ने उनको सॉरी बोल दिया और अब वो नए सीज़न में नहीं है। वैसे मेरे लिए तो अश्विनी जी टॉप पे रहेंगे इन कंपेयर टू ऑल द जजेस। अमन गुप्ता भी अच्छे हैं, मेरे हिसाब से तो सारे ही अच्छे हैं, बट एक पर्सनल फेवरेट तो इस शो से मैं बहुत कुछ सीखा इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस, नॉलेज, आइडिया, इन्वेस्टमेंट, और भी बहुत सारी टर्म्स। मैंने आपको 3-4 टर्म्स शेयर करी और भी बहुत सारी होती हैं। जैसे कि मैं पीयूष मिश्रा से सीखा कि पैसे ही सब कुछ नहीं होते, ह्यूमैनिटी भी कुछ होती है। नमिता से सीखा कि अश्विनी जी से सिखाया धंधा, कि ओन टर्म धंधा कैसे चलता है। उनके हर शार्क टैंक एपिसोड में उन्होंने पूरा फोकस धंधे पे रखा, नो हंसी मजाक। उनका मेन फोकस था धंधा हो तो मैं इन हूँ वरना तो मैं हूँ। और उनके मेन प्ले रहता था अपने पैसे से गेम। ठीक है, 1% 1 करोड़ 1.5%, 1.5% मैं मैच करता हूँ, बोल 2 शार्क के साथ। अब मैं मिलता तुमको नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।